फतेहपुर नगर पंचायत में चुनाव का दौर समाप्त हो चुका है और प्रत्याशी जो है अब अपने अपने घर पर जीत दर्ज करके जो प्रत्याशी पहुंचे हैं आराम से घर पर जो है और रेस्ट कर रहे हैं और काम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि फतेहपुर से बात की जाए तो मुख्य पार्षद के लिए सनोज पासवान ने जीत दर्ज की है, वहीं उप पार्षद में रविरंजन ने जो है जीत दर्ज की है और 14 वार्ड जो है वार्ड पार्षदों की जीत हुई है, जिसमें एक वार्ड पार्षद काफ़ी खास है। और ख़ास क्या है कि उनका नारा ही कुछ अलग था और बिना सही नारा दिए और जो है जीत दर्ज किए हैं। आपको नारा हम बता दें कि वादा नहीं, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी होते थे वो कई सारे वादे लेकर पहुंचते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, समाज के लिए कुछ एक चीज़ करेंगे, लेकिन इनका कुछ इरादा पर कोई नारा ही नहीं था, सिर्फ इरादा। और क्या इरादा था यही जानते हैं, तो हम जानेंगे इनसे ही कि आखिर क्या इरादा था और जनता ने इनके किन इरादों पर जो है विश्वास जताया है, आखिर क्या कुछ है जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फिरदौस जी। फिरदौस जी, खबर हिंदी में आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मैं सबसे पहले आप लोगों को और वार्ड नंबर 10 की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिना वादा किए हुए हम पर विश्वास जताए और हमको जिताए, इसलिए हम उनके आभारी हैं। और हमने चुनाव में कोई वादा नहीं किया था, बस ये मेरा कहना था कि मैं इरादा लेके आया हूं और चुनाव इतना आसानी से जनता विश्वास से हमको जिताई है। ये मैं जनता की जीत है और मैं खुशी से जनता को धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे शब्द हैं। एक्चुअली कुछ खास बातें हमें करनी है कि जितने भी प्रत्याशी जमीन पर उतरे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं, सब कहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। आप तो वादा लेकर ही नहीं आए, तो इरादा क्या था? इरादा मेरे बीच ये है कि मैं जनता के बीच इसने इरादे को परोसूंगा, वो देखेंगे कि मैं क्या सोच से आया था, वो दिखाता चाहूँगा। इस 5 सालों में मुझे दिखाना है जनता को कि मैं क्या सोच के आया हूँ। क्या आपके इरादे हैं वो अब दिखने वाले हैं जमीनी स्तर पर। इरादे अब लेकिन सबसे खास बात ये एक और है कि मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है कि आप फतेहपुर में बहुत कम रहे हैं, आप बाहर रहे हैं और यहाँ बहुत ऐसे प्रत्याशी भी आपके 10 नंबर वार्ड में रहे हैं जो यहाँ रहने के बावजूद भी हार गए हैं। तो फिर आपके पीछे जनता ने क्यों भरोसा जताया? ये बात सही है कि अभी चुनाव के 4 दिन पहले हम बाहर से 4 दिन पहले आए हैं और 4 दिन मेहनत किए हैं। उसके बाद भी जनता ने हम पर भरोसा जताया है। लोगों ने बहुत कहा कि जीत जाएंगे, ये लोग बाहर रहते हैं, जीत के बाहर चले जाएंगे। उसके बाद भी जनता का पूरा विश्वास मिला है, इसलिए जनता का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी जीत की अपनी मुबारकबाद दे जाता हूं कि ये मेरी नहीं, ये जनता की जीत है और उनके सोच पे मैं खरा उतरूं, ये मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। जैसे आपने कहा कि जीत के बाद लोगों ने ऐसा भी र्यूमर फैलाया, अफवाह फैलाया कि आप जीत के बाद फिर चले जाएंगे और जनता का काम नहीं होगा। क्या आप जीत के बाद जाने वाले हैं या जनता के लिए खड़े होंगे? नहीं, मैं बाहर में रहता हूँ मगर जनता ये जानते हैं कि मेरा दिल जनता में बसता है। मैं बाहर आता जाता हूँ, मैं काम करता हूँ तो आते जाते रहते हैं, मगर जनता ये विश्वास की है कि ये भले ही बाहर रहते हैं मगर दिल जनता में बसता है। ये तो चुनाव जो आपने चुनाव लड़ा है, तो इससे पहले क्या राजनीतिक करियर आपका रहा है? नहीं, परिवार से, मेरे परिवार से कभी नहीं, मतलब सदियों से कभी कोई राजनीतिक करियर में नहीं था। बस अचानक ही मैं सोचा कि लड़ूं और लोगों ने कहा कि आप लड़िए, जीत जाएंगे। अचानक मन में कैसे आया कि चुनाव मैदान में कूद गए और जीत भी लिए? अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जनता के बीच में कि मैं जीत जाऊँगा और मैं कोई ज़्यादा खास मेहनत भी नहीं किया हूँ और जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिला जो मैं जीत गया। कितने वोट मिले आपको जीत के? टोटल हमको 184 वोट मिला है, जिसमें 6 वोटों से जीते हैं हम। 6 वोटों जीत तो जीत ही होता है, चाहे 1 वोट से हो या चाहे 1000 वोट से हो, चाहे 1 लाख वोट से हो, जीत तो जीत होता है। लेकिन सबसे खास बात कि अगर आप अचानक आए, अचानक चुनाव लड़े और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला है, अगर आप तैयारी करके चुनाव में उतरे होते तो कैसा नतीजा होता? नतीजा और बहुत अलग होता है। नतीजा ऐसा होता कि मैं सोच नहीं सकता हूँ कि अगर मैं ढह करके यहाँ किया होता, अगर चुनाव लड़ा होता तो जनता और कितना विश्वास जताती। तो अब मुझे जनता का विश्वास जीतना है कि जिन लोगों ने विश्वास किया है कि और इस विश्वास को मैं पक्का करूं कि लोग मुझे और वोट दे जब मैं कभी तैयारी करूं लड़ने का। तो आपके मन में ऐसा आया कि मैं वार्ड में तो जीता हूं, मुझे उप पार्षद या पार्षद पद के लिए लड़ना चाहिए था? अब ये मैं सोचा हूँ, मेरा यही इरादा था कि मैं जीत रहा हूँ इसको, मैं ये सोच के साथ आया था कि एक बार जीतूँ, जीतने के बाद जनता को काम करूँ और जनता हमको बोले कि आप आगे पद के लिए लड़िए या क्या करिए, फिर हमको जैसा सहयोग मिलेगा वैसा हम करेंगे।
मेरा कोई अभी तक फिर यो जो है तो वादा नहीं है। सिर्फ सोच है कि जनता के लिए काम करना। बस और कोई दूसरा कुछ नहीं है, बस जनता के लिए काम करना। चलिए, तो फिरदौस जी से हमने कई सारी जो है सवाल किए हैं और खास यहाँ नारा भी आप देख सकते हैं, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं और सच में इनके इरादे पर जो है लोग खड़े उतरे हैं और इन्हें जो है इनके हाथ को मजबूत किए हैं। अब ये लोगों के इरादे पर कितना खरा उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संवाददाता जलज कुमार, खबर हिंदी।